बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में पकोड़े तो हर दस्तरख़्वान की ज़ीनत होते हैं, लेकिन क्रिस्पी पकोड़े सबसे बन नहीं पाते। अगर क्रिस्पी बन जाते हैं तो वो नरम हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद देर तक क्रिस्पी नहीं रहते। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसे क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी जिनको आप देर तक पड़ा रहने देंगे तब भी वो क्रिस्पी ही रहेंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, घर के मसालों से बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा क्या होता है, जब आप बैटर बनाते हैं तो एक बैच निकालने के बाद बैटर आपका नरम हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम बनाएंगे तो आपका बैटर भी नरम नहीं होगा। बहुत सी टिप्स होंगी, लेकिन छोटी छोटी बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऐसे ज़बरदस्त क्रिस्पी लच्छे पकौड़े घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और जायके में यकीन माने लाजवाब हैं। और साथ में पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए स्पेशल ग्रीन चटनी भी बनाएंगे। तो वीडियो को अपने बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर कर लिया है हरा धनिया, उसको मोटा मोटा काट लिया है। और धनिया से आधा अपने पुदीना लेना है। पुदीना फ्रेश घर का था और अभी बिल्कुल छोटा ही था, तो मतलब इसकी डंडियाँ बिल्कुल कच्ची कच्ची सी हैं, तो मैं इनको डंडियों के साथ ही डाल रही हूँ धोकर। ठीक है। और एक अदद हरी मिर्च है और ये इसमें डाल देंगे काट के। हरी मिर्च आपने सिर्फ एक ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल देते हैं तो आपको दही में इस चटनी को कम डालना पड़ता है, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं आता। आधी चाय की चम्मच नमक डाला है, चौथाई चाय की चम्मच ज़ीरा डाला है और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की हैं और 3 से 4 खाने के चम्मच दही के डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, दही अगर आप नहीं डाल रहे ना तो पानी से इसको मिक्स करें, तो आपने इसमें लेमन जूस लाजमी डालना है। उससे क्या होता है, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन रहता है। लेकिन दही में चूँकि ऑलरेडी खटास होती है, इसलिए मैं इसमें लेमन जूस नहीं डाल रही। बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बनकर तैयार होगी ना कि मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसका रायता बनाना है। उसके लिए मैंने आधी प्याली ले ली है दही की। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से विस्क की मदद से फेंट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए दही हमारा। अब हमने इसमें जो चटनी बनाई है ना, वो काफ़ी सारी इसमें डाल देनी है। अब हमने हरी मिर्चें इसलिए इसमें कम डाली थी कि हमने चटनी इसमें ज़्यादा डालनी है। अगर हरी मिर्च आपकी ज़्यादा होगी तो आपको ये जो रायता है ना बहुत ज़्यादा कड़वा फील होगा और खाया नहीं जाएगा, क्योंकि पकौड़ा में भी ऑलरेडी मिर्चें होंगी। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो है रायता बनकर तैयार हो चुका है और कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसको साइड पे करते हैं, पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जिनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना काट लिया है, चिप्स की तरह, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले स्लाइस करने हैं आपने इसके। 2 अदद प्याज हैं स्मॉल साइज़ के, इनको भी मैंने लंबाई में काट लिया, इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 1 प्लेट के बराबर जो है पालक है। पालक हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 मुट्ठी के बराबर पालक ली होगी। पालक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। थोड़ा सा धनिया मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी फ्रेश मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ। मेथी फ्रेश नहीं है तो आप जो है ना खुश्क मेथी भी इसमें डाल सकते हैं, पर फ्रेश मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है नमक। और नमक डाल के जो मेन स्टेप है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है नमक के साथ। नमक से क्या होगा, सब्जियाँ आलू प्याज अपना पानी छोड़ेंगी और इसे बेसन डालने के बाद जो बाद में हमारा बैटर पतला हो जाता है और पानी छोड़ देता है, वो शिकायत आपको नहीं मिलेगी। बाउल थोड़ा छोटा था, मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि प्याज के लच्छे अच्छे तरीके से घुल जाएँ और सब्जियाँ अपना पानी भी छोड़ दें। और इसके अलावा इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ेंगे ताकि अच्छे से इनका जूस निकल आए सब्जियों का और हमें पता चल सके हमें बाद में कितना पानी इसमें शामिल करना है मज़ीद। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो 10 मिनट के बाद देखें सब्जियों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि बाज़ दफ़ा सब्जियाँ हमने वॉश करके डाली होती हैं तो उनका अपना पानी भी होता है। तो आप क्या करेंगे, ये हमने पानी सारा इसके अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि सब्जियों के लिहाज से पानी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उसको में से कुछ पानी हम निकाल लेंगे और बाद में हमें जो पानी मज़ीद डालना होगा उसकी जगह हम यही पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मैंने जो है थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम साइड पे कर लेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन, जिसको मैंने पहले ही छान लिया था, और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदे का। ठीक है। और स्पाइसेस में डालेंगे इसमें 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक अब इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये ज़ीरा में इसको कूट लिया मोटा मोटा, इसको डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। पकौड़ों में अगर आप मसालों को बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त कूट कर डालते हैं तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सूखा धनिया मैंने ले लिया, इसको मैंने हल्की हल्की चोट लगा दी, मतलब कि मोटा मोटा सा मैंने बस तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ज़्यादा इसको आपने बारीक नहीं करना। तो ये मैंने 2 चाय के चम्मच लिए हैं और 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला इसमें अजवाइन, इसको भी मैंने हल्का सा मतलब कि कूट लिया था। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट मैंने कुछ डालने से पहले वीडियो को स्टॉप किया और वीडियो जो है ना मेरे से स्टॉप ही रह गई। तो मिक्सिंग इसकी मैंने कर ली, लेकिन मैंने सिर्फ 1 और 2 चीज़ें इसमें डाली थी। 2 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने
मतलब बारीक-बारीक काट लिया था, उसमें से इतनी मैंने बचाई हैं और तकरीबन 1.5 मिर्च मैंने डाल दी इसमें। और 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला था बस। और इसके अलावा जो आपको बेसन नज़र आ रहा है, सिर्फ़ 1 खाने का चम्मच बेसन मैंने मज़ीद डाला है और इनको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, पहले मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, ठीक है? जो पानी पहले ही इसमें था ना, उसी में हमने इन सबको मिक्स किया है। और 1 टेबलस्पून बेसन मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ तक जो पानी मैंने साइड पे रखा था, उसकी भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि जाते ही पकौड़े फ़ौरन से जल जाएँ, लेकिन हल्का गर्म भी ना हो कि पकौड़े इसमें जाकर बिखर जाते हैं और ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल कैसा है कि इसमें पकौड़े जाते ही फ़ौरन से पकना शुरू हो गए हैं, इतना गर्म होना चाहिए। बस हाथ में बैटर लेंगे और इस तरीके से उसमें ऑयल में छोड़ देंगे। तो हाथ से आप पकौड़े बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा देखिए, सारे पकौड़े डालने के बाद ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं फ़ौरन से कम हो गया। यहाँ पे आपने चूल्हे को फ़ौरन तेज़ कर देना है ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज़रा बहाल हो जाए। जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा इसका तेज़ होगा, ऑयल फिर गर्म होगा, आपने फिर से फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर अपने पकौड़ों को पकाना है ताकि अंदर से सब्जियाँ हमारी और आलू वगैरह अच्छे तरीके से पक जाएँ। जितना मैं इस बेसन मैंने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है और मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट थे। हर चीज़ बिल्कुल देखिए, आपने इसमें सेम टू सेम इसी तरीके से चीज़ें डालनी है, इतने ही मसाले डालने हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन पकौड़े बनकर तैयार होंगे, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। दोनों साइड पे अच्छे से कलर आ चुके हैं। इन पकौड़ों को हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और यकीन करें, ये मैंने अफ्तारी से काफ़ी देर पहले बना लिए थे और अफ्तारी तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ही रहे थे। आप भी इसको बनाकर ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह के पकौड़े खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं रमज़ान में स्पेशली। तो इसी तरीके से सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिया है और यकीन करें एंड तक हमारा बैटर जो ना बिल्कुल भी नरम नहीं हुआ था, क्योंकि हमने जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पहले ही इसमें से निकाल लिया था, यानी कि सब्जियों का पानी पहले ही निकल आया था। उसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, देखिए आपको देख के लग रहा होगा कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बेसन इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और साथ में ये चटनी जो हमने बनाई थी उसके साथ इसको सर्व करेंगे। दूसरी जो खुबानी की चटनी, इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये भी साथ लेंगे और दोनों के साथ पकौड़ा आप खाएँ तो बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।